बच्चे कहते रहे कि छत गिर रही, पर मैडम ने लगा दी कुंडी। झालावाड़ हादसे में खुलासा। स्कूल भवन का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 21 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 9 की हालत गंभीर है। हादसे के बाद सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा और संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की है। वहीं नए स्कूल भवनों के कक्ष मृत बच्चों के नाम पर रखे जाएंगे। शनिवार सुबह सभी बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें भाई बहन को एक ही अर्थी पर ले जाया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घायल बच्चों से मुलाकात की और हादसे की नैतिक जिम्मेदारी खुद पर ली। इस घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। ग्रामीणों ने बुराड़ी चौराहे पर प्रदर्शन किया। पुलिस पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। स्कूल की हेडमास्टर समेत 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पहुंचने से पहले धरना दे रहे नरेश मीणा व उनके समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर हिरासत में लिया। स्कूल की बिल्डिंग में सुबह हादसा हुआ और हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले थे वो इसका शिकार हुए। इस तरह के हादसे को रोकने के लिए संकल्प है। भविष्य में ऐसा कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कि कोई भी ऐसा विद्यालय हो जहाँ ऐसा कुछ होने की संभावना हो, उसमें वो छुट्टी कर दें। और जो जर्जर भवन थे उनकी भी हमने सूचना दी, उसमें भी कोई स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जांच करवाएंगे कि हादसे की क्या कारण है। जो भी दोषी हुए, कितने बच्चे सब मंदिर में दबे हुए थे, कितने बच्चे ऐसी कोई जानकारी मेरे से ज्यादा आपके पास है। जो भी बच्चे दबे हुए थे सब निकाल दिए गए। या तो और हमारी सरकार में पीयूष जी छत तो नहीं पड़ी है, छत पटक दी। माँ की सरकार में छत को नहीं पड़ी, छत पड़ गई। सूंड खराब है यहाँ का, 6 टावर मर गया, जान ले लगी। कहाँ मुकाबला कर रहे हो? काहे कर दियो शिक्षा विभाग में? हमने तो शिक्षा विभाग में दूध देना चालू किया, बच्चों को 2-2 यूनिफॉर्म देना चालू कर दिया, बच्चों को मिड डे मील देना चालू किया। हमारी तो योजना है राइट टू एजुकेशन, हमने लागू किया सब प्राइवेट स्कूलों में। क्या गुनाह कर दिया भाई साहब? 2 साल से इनके पास सरकार है, हम हार गए, हमारे हाथ पांव सब तोड़ दिए जनता ने, फिर भी लड़ रहे हैं इनसे बीजेपी वालों से। कभी ईडी आते हैं, कभी पुलिस लेकर आते हैं, कभी डंडे से, पुलिस से, गोली से डराते हैं। कौन डर रहा है? पता नहीं चलेगा। जनता को मैं कहूंगा, अपील करूंगा, शिक्षा मंत्री आ रहा, पकड़ लो उसको झालावाड़ में, और मुख्यमंत्री जी को बुलाओ और 1-1 करोड़ रुपए की इनकी सहायता कराओ और गलती स्वीकार कराओ। इनकी गलती, अरे सरकार की जिम्मेदारी है, बच्चों के परिवार की जिम्मेदारी है। आपने 400 स्कूलें बंद कर दी, आपने एक प्रेशर कर दिया स्कूल के ऊपर, तो आप जिम्मेदारी तो लो। आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेगा तो बच्चे जिम्मेदार है क्या जिनकी डेथ हो गई? जिम्मेदार तो आप ही हो। आप जिम्मेदारी लो, माफी मांगो राजस्थान की जनता से। आगे के लिए आप सुधार की बात करो, 1-1 करोड़ रुपए बच्चों के परिवार को मुआवजा दो। और आज तक जितनी सही ढंग से काम करने की राजनीति आपको नहीं आती तो हमसे सीख लो। हमारी सरकार का मुख्यमंत्री भी बैठा, बाकी नेता। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठ जाओ, प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकले आए और वो अंदर ही रह गए। क्या मामला हुआ था? सर सुबह 7 बजे हम आए, प्रार्थना में बैठ गए और ऊपर से कंकर गिरने लगे। सर से हमने कहा सर हम बाहर जाने दो, कंकर गिर रहे। फिर अचानक से हम बैठ गए, धमका कर बैठा दिया। फिर अचानक से बिल्डिंग गिर गई और हम तो गेट के वहाँ से भाग गए। तो ये सर कौन थे, क्या नाम था उनका? जावेद जी सर, मीना मैडम और रामबिलाल जी। तो इन्होंने धमका के बिठाया आपको बच्चों को, है ना? तो लगभग कितने बच्चे हैं इस विद्यालय में? बहुत सारे। अच्छा, घायल कितने हुए लगभग? उस समय कितने बच्चे? उस समय कितने बच्चे थे विद्यालय? 30 थे। क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा, यहीं के हो? हाँ। पूरा नाम क्या है? वर्षा। आप भी उस समय स्कूल में उसी कमरे में दे गए? हाँ, हम गेट के पास थे जो भाग गए है। ये हादसा नहीं कह सकता, ये हत्या है एक तरह से। स्कूल प्रशासन ने मंत्री को समय रहते आगाह कर दिया था। ये बिल्डिंग बच्चों के बैठने लायक बची नहीं है, लेकिन प्रशासन और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल प्रशासन की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसका खामियाजा ये हुआ, 7 बच्चों की जान चली गई और दर्जनों बच्चे घायल हैं। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कि ये हमारा अपराध है, हादसा नहीं हत्या है, और नैतिक रूप से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना। सरकार के पास अभी तक भी सर्वे नहीं है। जो जर्जर इमारतें हैं स्कूल की, उनकी सर्वे लिस्ट अभी मैं तो रोज पढ़ता हूँ मदन दिलावर जी नौटंकी, बयानबाजी, लेकिन बयानबाजी की नौटंकी से काम नहीं चलता भाई। बच्चे भारत का भविष्य है। आप उनको जर्जर बिल्डिंगों में बैठाकर उनके जीवन लीला ही समाप्त कर दो। 7 बच्चे चले गए, कौन जिम्मेदार है भाई? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं? सरकार इस जिम्मेदारी से बच सकती है, भाग सकती है?
राजस्थान में कितनी बिल्डिंगों में इस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है। भारत का भविष्य अध्ययन के लिए जीवन के खतरे से भरी इमारतों के बीच में बैठकर पढ़ेगा तो क्या पढ़ पाएगा वो। आज मरम्मत के नाम पे करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं। ये केवल ऊंट के मुंह में जी रहा है। राजस्थान का एजुकेशन स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, बिल्डिंगें इतनी जर्जर है। अब नानता महल को जाके देखिए ना क्या हालत है। शहर में कितनी कुराड़ी बालिका विद्यालय को जाकर आप देखिए ना कब गिर जाए क्या हालत है। एक बिल्डिंग थोड़ी है। मुझे लगता है इस सरकार का खजाना खाली है, सरकार कंगाल है और व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।